नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नजीर शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। ये समिट भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार भोपाल में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसे लेकर मोहन सरकार तैयारियों को अब अंतिम रूप दे रही है। इस मेगा इवेंट के जरिए मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की जाएगी। देश दुनिया के दिग्गज निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश में संभावित संभावनाओं की झलक दिखाई जाएगी। GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होना है। और ऐसे में उससे पहले अगर हम बात करें तैयारियों की, तो ये भोपाल का मानव संग्रहालय है और देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। यहाँ पर 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और हो सकता है 23 फरवरी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और तमाम 50 से 60 देशों के जो उद्योगपति हैं वो इस इन्वेस्टर मीट में जो है शामिल होंगे। आपको बता दें जिस तरीके से तैयारियां हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि एक अलग नज़ारा राजधानी भोपाल का दिखना चाहिए। उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो अब समय समय पर जाकर जो है जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ का जायजा ले रहे हैं और जहाँ पर कमी पेशी हो उसको पूरा करने के दिशा निर्देश ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो भी लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर बैठकें ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, जहाँ पर भी कमी हो उसको पूरा किया जाए। आपको बता दें बैठने की अगर व्यवस्था की बात करें तो करीब 20,000 लोग जो है इस इन्वेस्टर समिट में बैठेंगे और उनके बैठने की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो 7 पंडालों में जो है इनको बिठाया जाएगा। 1-to-1 चर्चा इनसे जो है की जाएगी। ये भोपाल का मानव संग्रहालय है और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग जो है 70% जो है इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस समिट को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार इस समिट के लिए भोपाल को दुल्हन की तरह सजा रही है। 250 एकड़ में मध्य प्रदेश से जुड़े अलग अलग पवेलियन होंगे। ऑटो एक्सपो से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होगी। इन प्रदर्शनियों के जरिए देशी और विदेशी मेहमानों को नवाचारों से अवगत कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का शुभारंभ करेंगे। उद्योग जगत के दिग्गज भी मौजूद रहेंगे और इनमें मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी तक के नाम हैं। अन्य बड़े उद्योगपतियों ने भी MP सरकार का न्योता स्वीकार किया है। वहीं टाटा ग्रुप के चेयरमैन KN चंद्रशेखरन, विप्रो के अजीम प्रेम जी, महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल समेत कई बड़े छोटे उद्योगपतियों ने भी GIS में आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यही वो राजभवन की दीवार है जिसपे पहले लोग योगा करते हुए दिखाई देते थे और एक योगा करते हुए जो लोग थे उनके चित्र यहाँ पर बने हुए थे। लेकिन इन्वेस्टर मीट है राजधानी भोपाल में, उसको ध्यान में रखते हुए अब कलाकारों से जो है सरकार द्वारा यहाँ पर जो भोपाल की ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके चित्र यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं। देख सकते हैं नई जो है पेंटिंग की गई है, मंदिर की जो है यहाँ पर पेंटिंग की गई है, राम मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है और मछलियों को पानी में तैरता हुआ यहाँ पर दर्शाया गया है। ये राजभवन की दीवार है। भोपाल का जो शहीद गेट कहते हैं, भोपाल के ये लोअर ईदगाह हिल्स पे जो स्थित है उसको यहाँ पर जो है उस गेट को यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी रंगोली जो है इस गेट इस दीवार पर जो है राजभवन की बनाई गई हैं। ऐसे में तमाम जो तैयारियाँ हैं वो इन्वेस्टर मीट को लेकर की जा रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 7 पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये पंडाल अल्ट्रा वाटरप्रूफ रहेंगे। इन पंडालों में राउंड टेबल रखी जाएगी जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर से आए मेहमानों से चर्चा करेंगे। भोपाल स्टेट हैंगर और एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था के तहत हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति रहेगी ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर दुल्हन की तरह दिखे उसको लेकर तमाम तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर की जा रही हैं और भोपाल के स्टेट हैंगर से लेकर मानव संग्रहालय तक दुल्हन की तरह जो है राजधानी भोपाल को सजाया गया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जो है तैयारियों की जो है समीक्षा कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कैमरामैन रेहान के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी,
भोपाल। तो आपको बताते चलें कि भोपाल में 24 और 25 फरवरी को GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां अब अंतिम रूप में हैं, अंतिम चरण में हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है। इसके पहले कई बार छोटे छोटे समिट आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाया गया है, लेकिन पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाला है। यह देखिए, अभी जैसे रिजवान ने जानकारियां दी है कि जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अभी तक के इस प्रकार के आयोजन जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उसमें इंदौर में हुआ करते थे, क्योंकि भोपाल में उतनी संसाधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब चूंकि इस बार जो नई जगह वेन्यू चुना गया है, मानव संग्रहालय केंद्र सरकार के अधीन आता है वो, और उसके पहले 3 राज्यों के साथ साथ कई सारे देशों में, दुनिया के 3 विदेशों में भी हम देख चुके हैं कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जा चुके हैं। जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, वहां के निवेशकों से बात की। और जापान तो हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट में ग्लोबल कंट्री पार्टनर भी बना है। एयरपोर्ट की पूरी तैयारी है की गई पूरे शहर को, क्योंकि एक विविधता हमको दिखानी है, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने देखा था मार्च से शुरू हुई थी, जब निवेशकों को लुभाने के लिए पहले जो संभागीय इन्वेस्टर समिट है वो उज्जैन में की गई थी। बाद में संभाग स्तर पर इसका सिलसिला चला, जबलपुर हो, सागर हो, ग्वालियर हो, शहडोल तक में हमने देखा, नर्मदापुरम में भी इसका आयोजन किया गया था। उसके लिए प्रयास यही था कि संभागीय स्तर पर जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं या बड़े उद्योगपति हैं, उनको ये बताना कि मध्य प्रदेश में विकास की क्या क्या क्षमता है, उद्योग के बारे में क्या क्या हम आप कर सकते हैं, वो बताना था। और अब देश दुनिया के सारे उद्योगपतियों को 60 देशों के लगभग राजदूत आएंगे और उद्योगपति आएंगे। जो अभी रिजवान ने ही बताया, हमने अभी बताया भी कि कितने देश के जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो सारे आ रहे हैं। इसके साथ ही MSME के भी तमाम सारे जो छोटे उद्योगपति हैं उनको भी उतनी तवज्जो दी जाएगी जितनी बड़ों को, क्योंकि MSME ऐसा सेक्टर है जिसमें कम पूंजी में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, ज्यादा लोग सशक्त होते हैं। तो सरकार का फोकस दोनों तरह के उद्योग पर है कि बड़े उद्योग से बड़ी पूंजी भी आए, इसके साथ ही छोटे MSME के उद्योग से छोटी पूंजी भी आए, जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जहां तक लैंड बैंक की बात है तो इंदौर, भोपाल सहित हमारे पास 2500 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक है, ताकि अगर कोई भी उद्योगपति अगर भोपाल या देश में, प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने की अपनी क्षमता की बात करता है या इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसको तुरंत जमीन का आवंटन किया जा सके। तमाम सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वेन टू वेन मार्किंग की गई है कि किस अधिकारी के साथ कौन, किस व्यापारी के साथ कौन अधिकारी डील करेगा। मुख्यमंत्री खुद जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ मिलेंगे, और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका एक प्रभाव है, प्रधानमंत्री का अपना खुद का एक प्रभाव है। तो उसके कारण जो मध्य प्रदेश को फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी एक दिन पहले 23 तारीख को खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे, वो छतरपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है, रात्रि विश्राम वो भोपाल में ही करेंगे। तो माना जा रहा है कि इस दौरान भी कई सारे उद्योगपति जो हैं वो एक दिन पहले भोपाल में आ जाएंगे, तो हो सकता है उनसे अनौपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री की राजभवन में हो सकती है। हालांकि इसका अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों ने ऐसा बताया कि कुछ अधिकृत ऐसी चर्चा उनकी हो सकती है। इसके साथ ही तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों को न्योता दिया गया है, जिसमें नितिन गडकरी हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उद्योग मंत्री हैं। इन लोगों के अलग अलग सेशंस होंगे, 2 दिन का पूरा आयोजन किया गया है। लेकिन चूंकि भोपाल को एक नए रूप में दिखाना, और ये दिखाना है कि मध्य प्रदेश जो बीमारू और पिछड़ा राज्य माना जाता था उससे हम उबर गए हैं। तो जो हमने तस्वीरें दिखाई और जो हम जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारी लोक कला है, जो हमारे संसाधन है, उनको हम तस्वीरों के माध्यम से दीवारों पर उकेर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी हमने टाइगर रिजर्व की बात है, माधव टाइगर रिजर्व एक नया मिलने वाला है। भोपाल में राता पानी एक बगल में टाइगर रिजर्व बन गया। और जहाँ ये आयोजन स्थल है तो वहां से मान सकते हैं कि 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर वहां विचरण कर रहे हैं। तो एक अनूठा, अपने आप में एक अनूठी राजधानी है देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं है कि किसी राजधानी के क्षेत्र के अंदर टाइगर विचरित करते हो। बगल में बड़ा तालाब है, तो देखने दिखाने लायक तमाम सारी चीजें, उसका प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ ही जो हमारी औद्योगिक क्षमता है, कि वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, लाइन ऑर्डर की बात हो, जो हमारे श्रम कानून हो उनकी बात हो, सब में एक रिलैक्सेशन और एक स्टेबिलिटी जो है मध्य प्रदेश में है, वो बाकी राज्यों में नहीं है। और इसी को केस कराने का प्रयास इस पूरे GIS में करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश अब एक जहां उपलब्धियों के जो नई सीढ़ी है वो चढ़ता हुआ भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश की अलग तस्वीर आने वाले समय में नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में फरवरी में
24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं, अंतिम रूप में हैं। मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे।